उपद्रवियों की धरपकड़ तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले ये वही लोग हैं जिन्हें दंगाइयों से ज्यादा पुलिस से शिकायत रहती है, जो पत्थरबाजी पर नहीं बोलते लेकिन बुलडोजर पर शोर मचाते हैं। और ऐसे लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक फैसला बेचैनी बढ़ाने वाला है। हमारा पैसा निकालने का तरीका है, वह एक्सप्रेस वे भी बनाता है और माफियाओं को भी कायदे से रोकने का काम करता है। भाई बहनों, आपने बुलडोजर को देखा होगा ना? देखा है? देखो, बुलडोजर बोलता नहीं है लेकिन बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद कर देता है। पत्थर के बदले बुलडोजर, नुकसान के बदले भरपाई। जब तक वसूलेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक हाथ में विकास की छड़ी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का स्टीयरिंग, दोनों एक साथ चलते हैं। शुक्रवार से पहले योगी की शपथ। शुक्रवार आने में अब 40 घंटे से भी कम समय बचा है। जुमे की नमाज के बाद फिर से हिंसा की बड़ी साजिश रची जा रही है, लेकिन इस बार योगी सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में योगी की पुलिस अलर्ट पर है। जैसी हिंसा कानपुर में हुई, जैसा हंगामा सहारनपुर में हुआ, जैसी हिंसा प्रयागराज में हुई, वो दोबारा ना हो, इसके लिए योगी के 2 पावरफुल मैसेज हैं। पहला, दंगे के आरोपियों पर बुलडोजर, और दूसरा, नुकसान करने वालों से वसूली। और इसकी शुरुआत प्रयागराज से हो चुकी है। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर पर बुलडोजर अटैक तो आप देख चुके हैं। अब आप दंगाइयों से योगी सरकार की वसूली देखेंगे। प्रयागराज के पत्थरबाजों ने जितनी गाड़ियों के शीशे तोड़े थे, सार्वजनिक संपत्तियों को जितना नुकसान पहुंचाया था, अब उसकी भरपाई की बारी है। प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार के मुताबिक हिंसा में क्षतिग्रस्त वाहनों की मरम्मत में जितना खर्च आएगा वो सभी दंगाइयों से वसूला जाएगा। करीब 1 करोड़ रुपए की वसूली का खाका तैयार है। यहाँ तक कि पुलिस फोर्स की तैनाती का खर्च भी दंगाई भरेंगे। जो पत्थरबाज पत्थर फेंकने के बाद फरार हैं, उनके घरों की कुर्की जब्ती की तैयारी है। अगर पुलिस या न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होंगे तो जो प्रक्रिया है NBW 8283 की, वो निकलवाते हुए आगे उनके घरों की कुर्की भी की जा सकती है। अब तक की जांच में ये सामने आया है कि अटाला इलाके में हिंसा सुनियोजित तरीके से भड़काई गई। अटाला हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद के घर से बरामद पर्चा भी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। पर्चे में जो लिखा है वो बता रहा है कि अटाला इलाके में हिंसा भड़काने के लिए पूरी योजना बनाई गई थी। पुलिस के मुताबिक पर्चे में लिखा था कि 10 जून को जुमे के दिन अटाला में इकट्ठा होना है, जो भी रुकावट बनेगा उस पर वार करना होगा। पर्चे में अदालत पर भरोसा नहीं करने की बात भी लिखी गई। जो पर्चा मिला है उससे भी साफ जाहिर है कि मोहम्मद जावेद और जावेद पंप एक मास्टरमाइंड के रूप में उभरा है। तो वास्तव में उसने जो पर्चे पे लिखा है, टाइपशुदा पर्चा है जिसमें लिखा हुआ है कि अटाला पहुंचना है। प्रयागराज हिंसा मामले में मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद समेत कई आरोपी भले ही पुलिस की गिरफ्त में हों, लेकिन कई आरोपी अभी भी फरार हैं। खासतौर पर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके हैं। अब पुलिस दावा कर रही है कि आरोपी चाहे किसी सियासी दल से जुड़ा हुआ हो, लेकिन बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले शुक्रवार को लेकर भी पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जा रही है। साथ ही धर्म गुरुओं से भी संवाद स्थापित करके हालात सामान्य बनाने की कवायद की जा रही है। आने वाले फ्राइडे पे भी हम लोग अलर्ट हैं। हम अपना एरिया सब पूरा देख रहे हैं, हमारे सभी SDM CO एरिया देख रहे हैं, उनमें ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। पिछली बार से कई गुना ज़्यादा ड्यूटियां इस बार लगाई जा रही हैं, ताकि जो आम लोगों को दिक्कत हुई है इस बार, छोटे छोटे बच्चों को आगे करके जो हरकतें कराई गई हैं, तमाम लोगों का नुकसान हुआ है, गिरफ्तारियां हुई हैं, ऐसी नौबत ना आए। हमारी पूरी तैयारी इसी के लिए है। 10 मार्च के बाद योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर फिर निकला, लेकिन इस बार टारगेट पर माफिया से ज्यादा दंगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और दंगाइयों पर अब शिकंजा कसने जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। दंगाइयों से होगी पाई पाई वसूल। प्रयागराज के एसएसपी का बड़ा ऐलान सामने आया है। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है पुलिस की और दंगाइयों से होगी क्षतिग्रस्त वाहनों की भरपाई भी। दंगाई भरेंगे पुलिस फोर्स की तैनाती का खर्च और करीब 1 करोड़ रुपए की वसूली का खाका तैयार कर लिया गया है। इसके साथ ही सीसीटीवी वीडियो से दंगाइयों की शिनाख्त की जा रही है। फरार दंगाइयों के घर की जब्ती की भी तैयारी है। उधर यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आपको दे दें। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुनवाई के लिए तैयार सुप्रीम कोर्ट और जमीयत उलेमा हिंद ने दी है अर्जी और कल सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत सुनवाई होगी। याचिका में बुलडोजर एक्शन रुकवाने की मांग की गई है जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो आपको बता दें कि इसको लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए तैयार हो गया है, सुनने के लिए राजी हो गया है। कल इस मामले में सुनवाई होगी। याचिका में बुलडोजर एक्शन रुकवाने की मांग की गई है। तो आरोप ये लग रहे हैं कि बिना जांच पड़ताल के बुलडोजर के जरिए एक्शन लिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में अग्निपथ पर जबरदस्त संग्राम छिड़ गया है और शहर दर शहर छात्र सड़कों पर उतरकर इस नए स्कीम का विरोध जता रहे हैं। भागलपुर के नवगछिया में सड़कों पर आगजनी कर जाम लगा दिया गया तो गया में भी जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। बेगूसराय में भी मुख्य मार्ग पर छात्रों पर सड़क जाम कर दिया गया और इस तरीके के आरोप लगे। दानापुर में उग्र छात्रों की भीड़ ने जोरदार प्रदर्शन किया। युवा जो 3 साल लगता है एनसीसी करने में, वो 4 साल के लिए जाएगा? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि हम 4 साल के लिए हम जोड़ने के लिए नहीं तैयार हैं। कि हम लोग सारे युवा का आज भविष्य को बर्बाद करना चाह रहे हैं सर। कई जो छात्र आर्मी की तैयारी करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं आर्मी की तैयारी करने के लिए, उनको काफ़ी हताशा उनको हो रही है, काफ़ी निराश है। बच्चा को टैलेंट को आप दाबिए मत, अपना अति मत पकाइए। आप सरकार है, देश में युवा को बचाइए। अविलंब अपने कल द्वारा पारित टीओडी को निरस्त करें और जल्द से जल्द जिन भाइयों का दौर हो गया है, फिजिकल हो गया है, मेडिकल हो गया है, सबका रिटर्न एग्जाम ले। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ढूंढ कर आतंकियों का सफाया कर रहे हैं और शोपियां जिले में मंगलवार देर रात हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। जो 2 आतंकी मारे गए हैं उनमें बैंक मैनेजर विजय कुमार का हत्यारा भी है। यानी सुरक्षा बल निर्दोष लोगों की मौत का बदला ले रहे हैं और लश्कर के सरगना हाफिज सईद की हर साजिश को नाकाम कर रहे हैं। घाटी में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन बदला। तेरह दिन बाद बैंक मैनेजर की हत्या का बदला। शोपिया में बैंक मैनेजर का हत्यारा ढेर। बदला पूरा, हाफिज का सपना अधूरा। घाटी में सुरक्षा बल आतंकियों को लगातार सबक सिखा रहे हैं। निर्दोष लोगों को निशाना बनाने वाले आतंकियों का चुन चुनकर सफाया किया जा रहा है। लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद की कश्मीर को दहलाने की साजिश नाकाम की जा रही है। शोपिया जिले के कांजी लौर इलाके में मंगलवार रात सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इनमें से एक इलाका देहाती बैंक के मैनेजर का हत्यारा जान मोहम्मद लोन है। जान मोहम्मद ने इलाका देहाती बैंक के मैनेजर राजस्थान निवासी विजय कुमार की हत्या की थी।
सुरक्षा बलों की गोली का शिकार बने दूसरे आतंकी का नाम तैफुल गनई है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। विजय कुमार राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले थे। वो कुलगाम के मोहनपुरा में बैंक मैनेजर थे। 2 जून को एक आतंकी ने मैनेजर विजय कुमार की हत्या कर दी थी। आतंकी ने उन्हें दिन दहाड़े बैंक के अंदर घुसकर गोली मारी थी। सुरक्षा बलों ने इस हत्याकांड के 13 दिन के भीतर ही बदला पूरा कर लिया है। कुलगाम में ही 31 मई को आतंकियों ने महिला टीचर रजनी बाला की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। सांबा की रहने वाली रजनी बाला की हत्या कुलगाम के गोपालपुरा में की गई थी। अब कुलगाम में ही सुरक्षा बलों ने कुछ आतंकियों को घेर लिया है। इनमें रजनी बाला का हत्यारा भी शामिल है। क्यों हम आपको जीरो ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, यानी हम आपको वो जगह दिखा रहे हैं जहाँ पूरा इलाका जो है वो फौज के मुहसरे में है। हालांकि कल से ही जो है पुलिस की जानिब से एक ट्वीट किया गया है, जिस ट्वीट में ये बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक की गई है कि इस इलाके में 2 से लेकर 3 मिलिटेंट की मौजूदगी है। ये भी जो पूरा इलाका जो है वो फौज के मुहसरे में है। इस बीच एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में कश्मीर के बारामूला और श्रीनगर में छापेमारी की है। यानी आतंकवादियों के सफाए के साथ साथ उनकी फंडिंग पर भी चोट की जा रही है।